कक्षा 9वीं के मेरे जिज्ञासु छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा ये 5.1 देख रहे हैं ना, ग्राम्य जीवन, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसकी जो है बहुत सारा अंश आधा करीब हो चुका है। आ जाओ, बज गया, आगे देखते हैं। आ जाओ बेटा, पृष्ठ क्रमांक निकालो तुम लोग 104 हैं। हाँ, अब देखो ध्यान से, क्या आस पास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बागेनु केले नारंगी, तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप, नूतन मीठे पल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फूले सब सौरभ पुष्प वहीं नित खिलते हैं। खैर, ये कड़ी तो मैं उस दिन समझा दिया था, परंतु फिर से इसी को रिपीट कर देते हैं। कविता की ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के ग्राम्य जीवन नामक पाठ 5.1 से उद्धृत है, और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है जानते हो? डॉक्टर मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी, इन पंक्तियों में कवि क्या बता देना चाह रहे हैं कि हमारी ग्राम्य के गांव के रहने वाले हमारे जो नर नारी हैं वो किस प्रकार से सुंदर अपना सरल स्वभाव की और अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, जिसका कवि ने चित्रांकन किया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जी कहते हैं, आस पास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बागेनु। चारों तरफ देखते हैं हमारे इस गांव में, तो हर घर में फुलवारी देखो। अरे मैया, तुलसी पेड़ तो सबको घर में थे, है ना? हिंदू है तो सबके यहाँ माँ तुलसी के बिरवा देखे बंद थे। ओकर से का होते? ओकर से आबहवा शुद्ध रही थे। हाँ, और फिर हमारा आध्यात्मिक पक्ष उसको माता के समान मानते हैं। तुलसी मैया को पूजा पाठ करते हैं, है ना? हमारे धर्मशास्त्र में इसके उल्लेख। और उसके साथ साथ गांव में देखा जाता है कि उसी के आसपास सदा सुहागी के पेड़, गेंदा के, आजकल गेंदा देखे बंद थे, गेंदा के पेड़ जैसे जैसे मौसम लगे थे ऐसे ऐसे शौकीन मन अपन घर में बनाए रखे, है ना, लगाए थे। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, आस पास में फुलवारी, कहीं कहीं पर बागेनु, और कहूँ कहूँ कर बगीचा, बगीचा को भी देखने को मिलता है। आम के बगीचा की, तो जाम के बगीचा, है ना, तो कहूँ का देखे बंद थे, संतरा के बगीचा ऐसे देखे बंद थे, केला के बगीचा, केला लगे, केले नारंगी, तरुगण दिखलाते हैं सुंदर। इकर मन के जो पेड़ है वो
अपन अद्भुत सुंदरता दिखा देते हैं, ऐसे सुंदर दिखते हैं। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलता है। इस तरह से बगीचों से भी मौसम के अनुसार मीठे रसीले फल रसास्वादन करने के लिए मिल जाते हैं। देने को कोलेल ससौरभ पुष्प यही नित खिलते हैं। इस प्रकार से ये जो ग्राम्य जीवन है उसमें जो ये यत्र तत्र फुलवारियां और बगीचे हैं वो फूलें ससौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। और सुंदर ये फुलवारी फूलों से सुसज्जित है। और कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। ठीक है, आ जाओ। पास जलाशय के खेतों में ईख खड़ी लहराती है। हरी भरी फसल धान की कृषकों के मन भाती है। खेतों में आते हैं हिरणों के बच्चे चुपचाप। यही नहीं है छवि शिकारी जो धरते सुख से पदचाप। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं। दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, कहीं पकड़ में आते हैं। बहता एक सुनिर्मल झरना कल 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 शब्द सुनाता है। मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। इन पंक्तियों में कवि जो है पांडे जी ये बता देना चाह रहे हैं कि यत्र तत्र जो फुलवारी है, बगीचे हैं और गन्ना का फसल है और इधर धान के फसल जो है वो प्रकृति के रूप को निखरा देते हैं। कहते हैं पास जलाशय के खेतों में ईख खड़ी लहराती है। अपनी अनोखी छटा धान के खेत से दृष्टिगोचर होता है। हरे भरे धान के खेतों को समयानुसार देखते हैं, है ना। कवि जी कहते हैं कि ईख खड़ी लहराती है। कहीं पर धान तो कहीं पर गन्ना। कृषक जो है अपने उदर पोषण और आर्थिक समस्या का निराकरण करने के लिए ये जो फसल लगाते हैं उससे धरती जो है उसकी खूबसूरती निखरती है, कवि जी कहते हैं खड़ी लहराती है, बड़ी सुंदर दिखाई देती है। हरी भरी फसल धान की कृषकों के मन भाती है। इस प्रकार से कृषक भाइयों के मन को प्रसन्न कर देती है धरती। हाँ, अपनी इस लहराते फसल को देख करके उनका मन गदगद हो जाता है। खेतों में आते हैं हिरणों के बच्चे चुपचाप। हिरणों के बच्चे जो है खेतों में आ जाते हैं। कभी कभार देखने को मिलता है जब सुनसान कोई नहीं रहता तो ये हिरण के बच्चे जो हैं आ जाते हैं। और यहाँ नहीं छली शिकारी जो भरते सुख से पदचाप।
क्यों आ जाते हैं वो नन्हे हिरण के बच्चे? उनको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये सुनसान स्थान जब पाते हैं, कोई रहता नहीं है उस समय, तो सुनसान जगह पा करके वो पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है कि शिकारी नहीं रहता। हाँ, शिकारी को देख दुखा करके ये हिरणों के बच्चे खेतों के आसपास विचरण करने लगते हैं। कवि जी कहते हैं कि खेतों में आ जाते हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से पदचाप। चुपके ऐसे आते ना शिकारी मन, देखो हिरण ल पकड़ू ऐसे की के। तो यहाँ पर जब वो शिकारी नहीं रहते तब ये बच्चे जो है स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने के लिए खेतों के फसल के आसपास घूमने लगते हैं। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, कहीं पकड़ में आते हैं। और ये जो बच्चे हैं हिरण के, इतने सुंदर और बड़ी तेजी से दौड़ने वाले होते हैं कि किसान के बच्चे जो हैं देख लेते हैं हिरण के बच्चे को, तो दौड़ने की कोशिश करते, दौड़ करके उसको पकड़ने की, परंतु उनके हाथ नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनकी गति तेज होती है, बड़ी तेज दौड़ती है। छलांग मारते हुए ये हिरणों के बच्चे भाग जाते हैं। कहो पकड़ में आते हैं, बहता एक सुनिर्मल झरना, कल कल शब्द सुनाता है। और कहीं पर तो मैया प्रकृति से अर्थात धरती के गर्भ से निकला हुआ झरना कल कल के शब्द करता हुआ आगे बढ़ता है, अर्थात दिखाई देता है, पानी बाहर निकलता रहता है। तो वही झरना किथे बेटा, जौन धरती के गर्भ से आपे आप निकलते थे, वहां कोई बोरिंग नहीं लगा है, न ट्यूबवेल है। ये प्रकृति के देन है कि कहीं पर पर्वत है, तो कहीं पर जंगल है, तो कहीं पर नदी है, तो कहीं पर झरने। सुनिर्मल जल, तो ऐसे सुंदर पवित्र जल जो है बहता रहता है, मानो किसकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहते हैं कि इस तरह से बहना झरना का ये बताता है किसको कि अरे ये वो किसान, देखो मैं अपना काम बंद नहीं करता हूं। इसी तरह से तुम लोग भी निरंतर मेहनत किया करो। ऐसा ही झरना किसानों को प्रेरणा दे रहा। कहते हैं मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। इस तरह से जो है मेहनत करने के लिए कृषकों को जागृत करता है, प्रेरित करता है। गोधन चरते कैसे सुंदर, गलघंटी बजती सुखमूल, चरवाहे फिरते हैं सुख से, देखो ये तटनी के कुल, ग्रामजनों को लभ्य सदा, ग्रामजनों को लभ्य सदा, सब प्रकार सुख शांति अपार,
झंझटहीन बिताते जीवन, करते दान धर्म सुख सार। देखा कितना सरलतम, कितना दानवीर, कितने परोपकार पर रत रहने वाले ये गांव के रहने वाले नर नारी होते हैं। कई ने बहुत सुंदर चित्रांकन किया। शहरों में ये गुण नहीं देखा जाता। शहर के लोग तो स्वार्थी होते हैं। हाँ, किसी के हित की बात सोचते नहीं हो। मैं तुम्हारा बता रहा हूं ना, एक बार मैं अपन पिताजी ला घर के तीर्थ यात्रा गया ना, तो मैं घूमत घूमत पहुंच गए उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन। तो वहाँ थकासी लगी तो एक ठन ऐसे मकान बन रहे थे, तकर देहरी बनाए था नहीं, तो देहरी में बाहर में हम ओकर कनिक बैठ गए हूँ। तुरंत आया वो घर वाला, बोलता है यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, आप मत बैठिए, उधर बैठिए। दूर जाकर उठा दिया मुझे, और हम तो हमारे देहरी में आगे कहूँ बैठ जाही तब बोला आओ पानी देबो, प्रेम से गोठियाबो। ऐसे हमारे मन के स्वभाव है। तो इस तरह से बेटा जो ग्राम में जीवन है वो सुखमय है, सुंदर है, अच्छा है। क्या कहते हैं, गोधन चरते कैसे सुंदर, गल घंटी बजती सुखमूल। गैया जो होती है, जिसको हम पालते हैं, जिसको किसान पालता है, उसके गले में घंटी बंधी होती है। जब गैया चलती है तो घंटी बजती है, और इस तरह से सुंदर दिखाई देता है। चरवाहे फिरते हैं सुख से, देखो ये तटनी के खूब। और जो चरवाहे हैं, ग्वाले जो हैं, इस प्रकार से उनका निरीक्षण करते हुए, अर्थात गैया को कहीं अन्यत्र भाग ना जाए, ऐसा देखते हुए वे हैं घूमते रहते हैं। ग्रामजनों का लभ्य सदा, सब प्राण सुख शांति अपार। इस तरह से ग्राम में रहने वाले नर नारी का सब तरह से सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाले और शांतिमय जीवन बिताने वाले होते हैं। झंझटहीन बिताते जीवन, करते दान धर्म सुख सार। इस प्रकार से कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्षा नहीं, ऐसे सरलतम जीवन बिताने वाले और समय अनुसार, अपने हस्ती के अनुसार ये ग्राम के रहने वाले दान धर्म के रास्ता पर चलने वाले होते हैं। दान धर्म कहते दान करते हैं। ठीक, इस तरह से ये बेटा पाठ पूर्ण हो गया। अब इसके प्रश्नोत्तर वगैरह अगले पीरियड में बता दूंगा। ठीक।